तो हम लोग बूटस्ट्रैप में देखे कि कैसे हम लोग होम पेज डिजाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पेज डिजाइन करा और भी नैप बार वगैरह डिजाइन करा। तो आज हम लोग देखते हैं ना, पुराना तरीका जो टेबल बनाने का है। तो हम लोग रिस्पॉन्सिव टेबल कैसे बनाएंगे और रिस्पॉन्सिव टेबल क्रिएट करके कैसे हम लोग वेब पेज में टेबलर स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं विथ टेबल TRTD वाला टैग के थ्रू। अभी तो हम लोगों ने बूटस्ट्रैप में डिव टैग को यूज करके ग्रिड फॉर्मेट के यूज करने का हम लोगों ने देखा। बट आज हम लोग जो ट्रेडिशनल टेबल है उस टेबल को हम लोग कैसे रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर सकते हैं उसको देखना है। तो एक पहले हम लोग नया पेज ऐड करते हैं इसमें। टेबल एग्जाम्पल एंड डेफिनेटली एग्जाम्पल का ये 3 लाइन तो मुझे एज इट इज बूटस्ट्रैप एंड मोबाइल फर्स्ट वाला लाइन लेना है। टाइटल टैग में मैंने अभी तक कुछ नहीं डाला, टाइटल डालते जाना क्योंकि ये सब टैग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो सारे टैग को मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो टाइटल टैग में हम डाल सकते हैं टेबल एग्जाम्पल। जो भी हमको टाइटल लिखना होता है एक्चुअली वो लिखते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम हेडर फुटर को कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं अपना डिजाइन से। ऑलरेडी मेरा हेडर फुटर बना हुआ है, तो हेडर फुटर को हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो मेरा ये जो है ये हेडर वाला पार्ट है। देन नैव बार है। एंड देन नैव बार के बाद ये फुटर वाला एरिया है। ये फुटर वाला एरिया। ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए ना, एक टेबल स्ट्रक्चर चाहिए। और टेबल का जो टैग है ये बहुत अच्छे से आप फैमिलियर हो, तो सबसे पहले तो डेव लगाते हैं। एंड डेव को एज इट इज क्लास कंटेनर से हम लोग साइन करते हैं। एंड देन टेबल टैग। एंड टेबल में हम लोग बेसिकली हेड सेक्शन होता है एंड फिर बॉडी सेक्शन होता है। जस्ट लाइक जैसे HTML का हम लोग के पास 2 सेक्शन में हम लोग कोडिंग करते हैं और 2 सेक्शन में यहाँ पे आउटपुट आता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम लोग टी हेड लिखते हैं, ये टेबल का हेड कहलाता है। और TH से सॉरी, सबसे पहले TR ओपन करेंगे एंड TH से टेबल हेड का एक कॉलम डिक्लेयर होता है। तो टी हेड में हम सपोज नेम रखना चाहते हैं। दूसरा TH में हम सपोज रिज्यूम में अगर हम टेबल बनाते हैं तो रिज्यूम में टेबल बनाने के लिए हम लोग को जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो सपोज करते हैं कि नेम हम लोग रखें और नेम के बाद हम लोग जैसे बोर्ड रखते हैं। एंड थर्ड वन कि मार्क्स कितना है। ठीक है। तो ये मेरा टेबल का डिजाइन है। अब इस टेबल को पहले हम ऐसे दिखाते हैं जस्ट कि ये टेबल अगर हम बना रहे हैं तो ये टेबल दिखेगा कैसे। सी अभी देखो ये टेबल है और इस टेबल को हमने अभी रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया है, सिंपल TRTD टैग के थ्रू मैंने इसको करा है। अब हम इस टेबल को बूटस्ट्रैप के CSS को ऐड करते हैं। एंड बूटस्ट्रैप के CSS के साथ इस जैसे हम लोग CSS लगाएंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होता होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे लगाएंगे, तो क्लास एंड क्लास इक्वल्स टू टेबल लिखेंगे। तो जैसे ही हम टेबल लिखेंगे ना, देखो ये अपना एक स्ट्रक्चर लेना स्टार्ट हो जाएगा। सी जस्ट मैंने अभी सिर्फ टेबल लिखा है। तो दैट मीन्स कि एक CSS है जो कि टेबल नाम से है बूटस्ट्रैप में। और उस CSS को यूज करके हम लोग क्या किए, एक टेबल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया और इसमें 3 फील्ड है। फर्स्ट फील्ड और हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज सीरियल नंबर। अगर सीरियल नंबर रखना है तो ऐसे सीरियल नंबर जनरली रखते ही है। तो ये 4 कॉलम का फील्ड है मेरा और इस तरह से हम लोगों ने रख दिया।
अब हम क्या करना चाहते हैं कि सपोज फर्स्ट जो हम लोग ने फर्स्ट हेडर सेक्शन है, तो हेडर सेक्शन को हम डिफरेंट कलर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्लास लगाते हैं, और जो भी हम लोगों ने कलर कॉम्बिनेशन पढ़ा है वो यहाँ पे भी आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टेबल, टेबल डैश, और यहाँ पे हम अगर हम प्राइमरी लिखे ना तो प्राइमरी कलर यहाँ पे लग जाएगा। तो ये CSS इसके साथ भी आता है। प्राइमरी कलर बैकग्राउंड में लग गया। तो कितना फास्ट और कितने अच्छे से यहाँ पे हम लोग टेबल डिजाइन कर पा रहे हैं। और अपना CSS बनाने का जरूरत तो है नहीं, क्योंकि बूटस्ट्रैप हमको ये सारा कुछ रेडीमेड दे रखा है। तो ये टेबल हेड हो गया। एंड टेबल बॉडी अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो टी बॉडी आता है, टी बॉडी टैग है। और टी बॉडी टैग में अब TR हम लोग ऐसे डाल सकते हैं। एंड TR जब डालेंगे तो फर्स्ट टी डी स्टैंड फॉर सीरियल नंबर, सो 1 लिखेंगे। सेकेंड टी डी फॉर व्हाट, नेम, तो सेकेंड टी डी में हम लिखेंगे नेम। थर्ड टी डी डिनोटेड फॉर बोर्ड, सो CPSC बोर्ड। एंड फोर्थ टीडी मार्क्स है। तो जनरली अगर CBSE बोर्ड है तो 500 मार्क्स का होता है। तो 460 470 वॉट जो भी जिसका नंबर है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ये देखो, दिख रहा है कितना डेकोरेटिव टेबल है, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। देखो, जस्ट जैसे जैसे आपका ये स्क्रीन साइज आप मैनेज करोगे, इन द सेंस ये आपका एज इट इज मैनेज होगा। मतलब जिस स्क्रीन पे हम ओपन करेंगे उस स्क्रीन के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक कॉलम और हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि अभी अगर हम 2-3 रो इंटर करना चाहेंगे तो यहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्लास, तो क्लास का हम यहाँ रख लेते हैं, और ये क्लास हो गया सपोज 10th। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा मेरा रिज्यूम का क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो टेबल बन सकता है वो बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। अब अगर दूसरा हमको यहाँ पे रो इंसर्ट करना है, जस्ट कॉपी इट, और हमको कोई भी अलग से अब करना नहीं है, जस्ट इसका तो नाम तो सेम रहेगा, स्टैंडर्ड 12। और 12 में भी इसी तरह से कुछ नंबरिंग सिस्टम है, और यहाँ पे जो भी नंबर आपका आया इस तरह से हम लोग डाल सकते हैं, लाइक दिस। तो हाउ फास्ट आई कैन डिजाइन द टेबल एंड विथ ऑल दिस फैसिलिटीज, रिस्पॉन्सिव है, कलरफुल है, अट्रैक्टिव है, एंड ऑल द फीचर्स। जिसको बनाने के लिए अगर हम टेबल टैग को खुद से यूज करें और खुद से बनाएं, तो आई थिंक कि ये सब क्लास बनाकर बनाने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे एक और है कि ये बॉर्डर हम चाहते हैं कि ऑल 4 साइड बॉर्डर है। अभी सिर्फ हॉरिजेंटल बॉर्डर और नीचे के साइड्स का बॉर्डर आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये चारों तरफ से ये बॉर्डर असाइन हो जाए। और यहाँ पे हम एक ब्रेक लगाते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए, तो आपको फर्क दिखे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको बॉर्डर लगाना है तो टेबल के साथ बॉर्डर लगाना है, तो टेबल के पास आएंगे और एक और CSS यूज करने का कोशिश करेंगे, टेबल डैश बॉर्डर। तो जो भी सोच रहे हैं ना, नेमिंग कन्वेंशन भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से रखा है। देखो, अब टेबल ऑल 4 साइड ये बॉर्डर आ चुका है। और अगर आपको लगता है कि हमको अल्टरनेट रो का भी चेंज करना है, जैसे मैंने हेडर का कलर चेंज कर दिया, तो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। सपोज हम सेकेंड रो का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो क्लास इक्वल्स टू टेबल, और यहाँ पे कौन सा कलर यूज करें, वार्निंग। तो इस तरह से देखो, तुम्हारे सामने है और अट्रैक्टिव है। इस तरह से अब मेरे पास दो तरीके से आ चुका है। अब हम अगर एक रो और भी बनाना चाहे तो सिंपल, मुझे वाइट वाला चाहिए होगा, तो वाइट वाले का मैंने कॉपी किया और वाइट वाले को पेस्ट किया। अब थर्ड नंबर में मेरा ये है, तो जाएगा। और सपोज यहाँ पे हम BCA कर रहे हैं, BCA में मेरा बोर्ड साथ में यूनिवर्सिटी आ जाएगा, तो सपोज PU पटना यूनिवर्सिटी से हो गया। और यहाँ पे अगर CGPA है तो CGPA में हम लिख सकते हैं कि मेरा 8.9 CGPA, लाइक दैट, इस तरह से
आ रहा है, तो हम इस तरह से कर रहे थे। सी हाउ अट्रैक्टिव इट इज एंड रिस्पॉन्सिव टू। इसमें हमको रिस्पॉन्सिव अलग से करने की जरूरत नहीं है, देखिए ये ऑटो एडजस्टेबल है। क्लियर। और देखो तुम्हारे सामने मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तुमको भी ऐसा ही सीखना है, ऐसे ही करना है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं कर पाओगे तब तक तुम्हारा ये क्लासेस वेस्ट है। सो जस्ट सी हाउ easy and very fast you can develop your web pages.